और इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर विमान हादसा हुआ है। तो भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में लड़ाकू विमानों के क्रैश होने का मामला सामने आया है। आगरा से वायुसेना टीम मौके पर पहुंच चुकी है। भरतपुर में हादसे के संबंध में जो जानकारी है, तथ्य है, वो वायुसेना के अधिकारी जुटा रहे हैं। और विश्वस्त सूत्र जो है वो कुछ जानकारी ये दे रहे हैं कि जो पूरा का पूरा हादसा है उसमें ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी इन दोनों लड़ाकू विमानों ने। इस हादसे से पहले जो उड़ान थी वो वहां से भरी गई थी और आसमान में ही दोनों लड़ाकू विमान टकरा गए थे। मिराज और सुखोई विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी और उसके बाद में आसमान में ही ये जो विमान टकरा गए। नगला बीजा गांव में सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके का ये पूरा का पूरा मामला है, जहां पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों के क्रैश होने का मामला सामने आया है। आगरा से वायुसेना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और अब जो तथ्य है, जानकारियां जुटाई जा रही है कि आखिर क्या वजह रही, किसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। और पूरी जानकारी के साथ हमारे भरतपुर से ब्यूरो हेड, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक लवानिया फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल दीपक जी, अभी आगरा से वायुसेना की जो टीम है वो यहाँ घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है कि आखिर दुर्घटना की वजह क्या रही है। अभी जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके हवाले से हालांकि स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। जो जानकारी मिल रही है कि सुखोई और मिराज नामक दो लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर के एयरबेस से उड़ान भरी थी और ये आसमान में ही दोनों विमान टकराए बताए हैं। ये बात अभी तक निकलकर सामने आई है। यहाँ जो बात हलचल हो रही है उसके बीच में से उसके बाद एक विमान मुरैना जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पहाड़पुर कोई इलाका है, वहाँ क्रैश हुआ है। और दूसरा जो विमान है वो भरतपुर जिले के उज्जैन थाना के चक बीजा का नगला, ये दो गांव है, एक बीजा का नगला और एक चक बीजा का नगला। चक बीजा का नगला जो गांव है उसके पास ये बिल्कुल आबादी इलाके के बिल्कुल समीप ये विमान क्रैश हुआ है। यहाँ तमाम प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी और वायुसेना के अधिकारी, सेना के अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ जमा हो गई थी पूरे हादसे को देखने के लिए। पुलिस को कई बार उनको खदेड़ने के लिए मशक्कत भी करनी पड़ी। दीपक, दुर्घटना बहुत भीषण थी और बताते हैं, गांव वालों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि एक भयंकर विस्फोट हुआ था और इस विमान के पर कच्चे उड़ गए थे। एक दो लोगों को चोट भी आई है, जो विमान के पर कच्चे उड़े हैं उनके जो अंश आए थे छिटक कर, उसकी वजह से कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। और गांव के कुछ युवक तो जो विमान के हिस्से थे उनको भी हाथों में लेकर घूम रहे थे। ये नजारा भी यहाँ दिखाई दिया था। फिलहाल सेना ने पूरे एरिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है और गांव वालों को पास नहीं आने दिया जा रहा है और पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। अभी किसी सेना के अधिकारी ने अधिकृत रूप से अब मीडिया के सामने कोई भी बयान नहीं दिया है। जी दीपक, आपसे ही जानना चाहेंगे, जो पायलट है जो इस विमान को उड़ा रहा था, उसकी क्या फिलहाल स्थिति है? दीपक, एक जानकारी ये भी सामने आई है कि इन दोनों विमानों के जो पायलट थे वो एग्जिट कर चुके हैं और दोनों घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी एक पायलट का सुराग नहीं लग पाया है, उसकी अभी तलाश की जा रही है। ये बताया गया भरतपुर में जो विमान क्रैश हुआ है उसका पायलट सुरक्षित है। कहाँ है ये अभी पूरी स्पष्ट तौर पर जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन राहत की बात है, अच्छी बात है, अच्छी खबर यह है कि इस पूरे हादसे में कि ये पायलट सुरक्षित है। जी चलिए दीपक लवानिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ब्यूरो हेड भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे दीपक लवानिया, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि पूरा जो मामला है वो नगला बीजा गांव का है, जहां पर सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। राहत की बात यह कि पायलट जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि एक बड़ा विस्फोट जो है वो लोगों ने सुना और उसके बाद में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। आबादी का इलाका था, उसके पास ही ये पूरा का पूरा मामला, पूरा जो हादसा है वो यहां पर हुआ है। तो वहीं भरतपुर चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने के मामले में A1 न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी श्याम सिंह से घटनाक्रम को लेकर खास बातचीत की। दोनों अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना के चक बीजा का नगला गांव में एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ है और इस समय मैं वहां गांव में मौके पर ही हूं और वहां का मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहां
चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ है और आप देख सकते हैं कि आसपास इलाके में प्लेन के कई टुकड़े अलग अलग नजर आ रहे हैं और लगता है कि एक विस्फोट भी क्रैश होते वक्त यहाँ हुआ है और लोगों ने उसकी धमाके की आवाज भी सुनी है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ राहत कार्य चल रहा है। एसडीआरएफ की टीमें और तमाम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। ये चक बीजा नगला गांव में इस वक्त हमारे साथ भरतपुर के एसपी श्याम सिंह भी मौजूद हैं। सर, क्या पूरा वाकया हुआ है, थोड़ा सा बताएं सर। 10:15 बजे के आसपास विमान हादसे की जानकारी मिली थी नंगला चक बीजा के आसपास उज्जैन थाना के। तो प्रशासन और पुलिस के सारे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। आग फायर ब्रिगेड के माध्यम से बुझाई गई। फिर जो खड्डा गिर गया, विस्फोट हुआ था, उसमें चेक कराया गया था तो कोई मानवीय जनहानि का कोई इस प्रकार का इनपुट नहीं मिला। हो सकता है कि पायलट पहले सुरक्षित कूद गए हो। विमान की आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किए जा रहे हैं। आर्मी का है, एयरफोर्स का है या प्राइवेट है, ये प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ऐसा बता रहे हैं कि पायलट भी शायद पैराशूट से कूद सकते हो, उनकी कोई जानकारी मिली है क्या? अभी तक जानकारी नहीं मिली। आसपास के एरिया में और बाकी के आसपास की जिलों में मैसेज कराया है तलाश कराने के लिए। सरपंच साहिबान को, सीएलजी मेंबर्स को अवगत कराया गया है कि भी मान लो खेतों में कहीं मिले तो बताएं। सर, मुरैना में भी ऐसा ही कोई हादसा हुआ है, उससे कोई कनेक्टिविटी है क्या? नहीं, उसकी नहीं है। मेरी चंबल एडीजी सर से भी बात हुई है, ऐसा उसका कनेक्शन हो नहीं रहा। मैंने एसपी धौलपुर से लगातार टच में हूँ। बिल्कुल, ये हमारे साथ भरतपुर के एसपी श्याम सिंह थे जो बता रहे हैं कि अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि विमान सेना का है या कोई निजी विमान है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही जो पायलट थे विमान में, उनके बारे में भी जानकारी पूरी प्राप्त की जा रही है। अभी कोई सूचना नहीं मिली है। आसपास के गांवों में सूचना भिजवाई गई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, आईजी हैं भरतपुर के गौरव श्रीवास्तव और भी कई अधिकारी हैं, वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। सेना के अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर है ये है। सेना के अधिकारी भी यहाँ तैनात हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है। और पूरे गांव की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए। पुलिस द्वारा उनको खदेड़ा भी गया है। हमारे साथ भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी। सर, 2 मिनट सर, थोड़ा सा विस्तार से। नहीं, बेसिकली आप जो बता रहे हैं वैसा ही हुआ है। एक हादसे की रिपोर्ट हमको 10:30 बजे मिली थी। चक नगला बीजा उज्जैन का ये एरिया है और आबादी से थोड़ा दूर है, जहाँ पर ऐसा बताया गया था पहले तो ये कि एक एयरक्राफ्ट है, शायद छोटा एयरक्राफ्ट है, चार्टर प्लेन है, लेकिन मौके पे पहुंच के जो स्थिति है उसमें एयरक्राफ्ट जो है पूरी तरह से डैमेज है। यहाँ के लोग और जो लोकल प्रशासन है, साथ में जो एसडीएम है, सब मौके पे थे। उनके सहयोग से लोकल उपकरणों से जितना हो सका उतना सारा इसको जो सामान है उसको रेस्क्यू किया गया है। आर्मी को बुला लिया गया था। इसके साथ में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कन्वे कर दिया गया है। हमने पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया और अब आर्मी जो है वो उसको पुलिस के साथ देख रही है ताकि किसी भी प्रकार की जो जांच है वो अथॉरिटी कर सके। सर, पायलट के बारे में कुछ सूचना मिली है? हमारे को जहां तक पता है इस एयरक्राफ्ट का पायलट ये आसपास कहीं दिखा नहीं। हमको जहां जहां इन्फॉर्मेशन भेजी, हमने रेस्क्यू टीम भेजी है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे स्तर पे यहाँ कोई कैजुअलिटी की हमको दिखी नहीं है। बिल्कुल, ये जिला कलेक्टर आलोक रंजन जो बता रहे हैं कि अभी पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है, जाँच चल रही है, उसके बाद ही। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना के चक बीजा का नगला गांव में एक हादसा हुआ है। एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ है और उसके बाद पूरे गांव में हलचल मची हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। आसपास के गांवों से भी लोग घटनास्थल का मुआयना करने आ रहे हैं, एक तरीके से देखने आ रहे हैं कि क्या हादसा हुआ है। जब ये प्लेन क्रैश हुआ था उस वक्त क्या हुआ था, तो एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ हैं, गाँव की निवासी हैं, वो बताएंगी पूरा वाकया। अम्मा, क्या हुआ था जब ये प्लेन, ये हवाई जहाज गिरा था? जब कछु ना हुआ, उड़ के सग गया है और बेटे फिर उड़े भी है, काकर पत्थर इनके टूटे जो। अच्छा, ये गिरे और भैया बिन के मारे और झट हमारे आंख मिच गई। अच्छा, ये हाल तो मेरा होया भैया। तो आप क्या कर रही मैडम? मैं कछु ना करी नु बैठी हती ने। अच्छा, तो भैया 8 के मारे नु धक्का लग गो मुंह में, जोरते आवाज आई? जोरते आवाज आई जब। अच्छा भैया मैं तो एकदम और ज्यादा दहला गई। अब ये भाव बहुत ये करे, अम्मा मरी ओ छोरी, अम्मा डांटो डांटो, जटे ने मैं पकड़ रही हूँ। ये दशा तो भैया मुँह पे भैया। अम्मा अपनी भाषा में बता रही हैं, ब्रज भाषा में बता रही हैं, जो भरतपुर की स्थानीय भाषा है, कि बहुत तेज आवाज आई थी, एक विस्फोट हुआ था और जो विमान है उसके कई टुकड़े आसपास के इलाके में भी जाकर गिरे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के पैर में चोट भी आई है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पास में ही घटनास्थल है। इसमें गनीमत, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, गनीमत ये रही है कि जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है
उसके पास में ही ये चक बीजा का नगला गांव है, ज्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल सटा हुआ है उस घटना स्थल से। गनीमत ये रही, भगवान ईश्वर की मेहरबानी ये रही कि ये विमान गांव के पास ही क्रैश हुआ है, गांव से थोड़ा बगल में ही क्रैश हुआ है, इसलिए कोई बड़ी अनहोनी यहां नहीं हो पाई। तो पुलिस प्रशासन, सेना के अधिकारी यहां मौके पर पहुंच चुके हैं, पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं और अब जो लोग जो हादसा हुआ है उसको देखने जो आ रहे थे उनको रोक दिया गया है और उससे पहले बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ जमा थी। मैं नज़ारा दिखाना चाहूंगा कि छत पर भी देखो लोग बैठे हैं, उस जगह को देख रहे हैं जहाँ ये विमान क्रैश हुआ है और आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ घटना स्थल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। भैया क्यों आए हो यहाँ पे? ये विमान क्रैश है वो सब यार देख भी हम। अच्छा, क्या क्या देखोगे इसमें? नहीं, जो भी पार्ट्स हैं साहब, हमने तो कभी विमान को देखा नहीं है क्रैश होते हुए, तो जो भी विमान है क्रैश हुआ है उसको हम भी देखेंगे साहब। ये आ गए पार्ट्स। ये देखो, ये कुछ गांव के युवक हैं जो विमान का एक हिस्सा है उसको लेकर घूम रहे हैं। ये देखिए आप, ये इतनी तेज विस्फोट हुआ था, इतनी तेज विस्फोट हुआ था कि दूर दूर तक विमान के परकच्चे उड़ गए। एक तरीके से परकच्चे उड़ना बोल सकते हैं क्योंकि ये एक हिस्सा है उस विमान का। ये आप देख सकते हैं, ये विमान का एक हिस्सा है जिसको चक बीजा नगला गांव के लोग लेकर आए हैं और कई बताया गया है कि एक व्यक्ति के पैर में चोट भी आई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सब चोट भी आई है, मकानों में दरार भी आई है और क्या है, सब मकान का टीन सेट भी टूट गया है और गांव ग्रामीणों में दहशत है साहब। बिल्कुल, जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। हालांकि अभी जो विमान के पायलट हैं उनका भी कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो पैराशूट से कूद गए हैं। आसपास के गांवों में जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने लोगों को भेजा है, अपनी टीमों को रवाना किया है। जो पायलट है उनकी तलाशी सरगर्मी से की जा रही है, हो सकता है किसी खेत में। बिल्कुल, तो ये आपने देखा कि विमान का जो एक हिस्सा है वो भी यहाँ गांव के लोग अपने हाथों में लिए घूम रहे हैं। गांव के आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में विमान को देखने पहुंच रहे हैं, जो विमान ध्वस्त हुआ है, जो क्रैश हुआ है। तो ये नज़ारा है चक बीजा के नगला गांव का, A1 न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये विमान के हिस्से, ये परकच्चे, जब तेज विस्फोट हुआ है, लोग ये बता रहे हैं कि विमान में जो आग थी वो ऊपर ही लग गई थी। गड़ी बाजना साइड से जब विमान ये आके यहाँ पर क्रैश हुआ है तो वहीं विमान ने हवा में ही आग पकड़ ली थी और उसके बाद ये चक बीजा के नगला गांव के पास आकर क्रैश हो गया है। मेरे सहयोगी लोकेश के साथ मैं दीपक लवानिया, A1 न्यूज, बीजा का नगला गांव, भरतपुर।